नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों जून माह के शानदार बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मई माह तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी को कंप्लीट कर लिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा 69 कॉमन पीटी के नाम से, तो जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एक एक वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शानदार तरीके से जून माह को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो है बिहार के भोजपुर के रहने वाले रवि सिन्हा जो हैं वो RAW यानी रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। याद रखना है, रवि सिन्हा कहाँ के प्रमुख बनाए गए हैं? रॉ के प्रमुख बनाए गए हैं। बिहार में जल्द ही लागू होगा एक पंचायत एक बैंक योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिहार के पूर्णिया जिले में बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट, जिसकी लागत बताई जा रही है 2000 करोड़ होने वाली है। पहला जो है वो पटना में है, दूसरा गया में है, तीसरा दरभंगा में है और चौथा पूर्णिया जिले में बनने जा रहा है। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने राजस्थान की टीम को हराकर विजेता बना। देश भर में जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर बिहार का जमुई जिला रहा और तीसरे नंबर पर बिहार का बांका जिला रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। बिहार में बहने वाली सोन नदी पर घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। याद रखना है, किस नदी पे? सोन नदी पे। अगला करंट अफेयर है बिहार के पूर्वी चंपारण में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। 2025 तक बताया जा रहा है कि यह बनेगा, जिसकी ऊंचाई 270 फीट होगी, चौड़ाई 540 फीट होगी और लंबाई जो होगी वो 1080 फीट होगी। इसमें जो साथियों मूर्ति स्थापित की जाएगी उसकी जो ऊंचाई होगी वो 33 फीट होगी। याद रखना है कहाँ बनने जा रहा है? पूर्वी चंपारण में। इस प्रश्न को साथियों छोड़ देते हैं, थोड़ा सा डाटा मिसिंग है इसमें, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 22-23 जून को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में G20 बैठक का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ, याद रखना है, बिहार के राज्यपाल ने किया और थीम जो था इसका, याद रखना है, एक परिवार एक भविष्य। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। बिहार राज्य का दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो याद रखना है, बांका जिले में खोला जाएगा। NIRF 2023 की समग्र रैंकिंग में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? तो याद रखना है, IIT पटना ने। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 में क्षेत्रीय विकास कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के साथ प्रगतिशील कार्यों के लिए सदन में सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाले श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? VVI लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर शकील अहमद को। सरकारी विद्यालयों में छात्रों या याद रखना है शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए बिहार सरकार ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के 7 जिले भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की गई है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ, याद रखना है, एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो गया और वैशाली में। बिहार के शेखपुरा जिले के गवई गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात ANM गायत्री देवी, जो कि शेखपुरा की रहने वाली हैं, को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में इस पुरस्कार से नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। बिहार के मधुबनी के अक्षय आनंद को मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके कविता संग्रह का नाम था ओल कतरा झोल कतरा। बिहार में विधायक और विधान पार्षद के लिए विकास कोष की राशि को सालाना 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बिहार के अररिया के बथनाहा से विराटनगर के बीच जो है कार्गो ट्रेन मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से हटिया रूट पर शुरू किया गया और 2 दिन पहले आपको पता है कि पटना से लेकर हावड़ा के बीच जो है फिर से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। बिहार के नए जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो रत्नेश सदा बने हैं।
चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो तीसरे स्थान पे बिहार रहा। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान कितना रहा? तो पटना इसमें 10वें स्थान पे रहा। बिहार के पटना जिले में कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का इकलौता मुनाफा कमाने वाला एयरपोर्ट कौन बना? तो याद रखना है, दरभंगा एयरपोर्ट बना। भारतीय रेल की कार्यशाला परियोजना संगठन WPO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है, पटना में है। श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसने किया? तो याद रखना है, काजल कर्ण ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी ने मृत्युंजयी पुस्तक जो कि भागवत झा आजाद के द्वारा लिखा गया है उसका विमोचन किया है। राजकीय स्तर पर बिहार के पटना में अवस्थित ज्ञान भवन पटना में, याद रखना है, 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बिहार के पटना जिले में हाल ही में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान भवन में, याद रखना है, मिलेट यानी बाजरा मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया। देश के पहले मोटे अनाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका निर्माण गया बिहार में किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी, आपको याद रखना है, कोविड हेल्थ इंडेक्स में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो हाल ही में जारी किया गया था और इसमें बिहार 19वें स्थान पे रहा। ये थे साथियों जून माह के शानदार बिहार करंट अफेयर। अब हम लोग जून माह के नेशनल करंट अफेयर की चर्चा करने वाले हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहला करंट अफेयर है, मोह घर योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो याद रखना है, मोह घर जो योजना है वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। देश का पहला मोटे अनाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? तो आपको बताएं, गया में बनेगा और गया के टनकुप्पा प्रखंड में इसे बनाया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी कोविड 2020-21 हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, पहले स्थान पे केरल रहा, दूसरे पे तमिलनाडु रहा, तीसरे पे तेलंगाना रहा, छोटे राज्यों में पहले स्थान पे त्रिपुरा रहा और यूटी की बात करें तो यूटी में पहले स्थान पे लक्षद्वीप रहा, बिहार का स्थान 19वां रहा और उत्तर प्रदेश इसमें 18वें नंबर पे रहा। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। याद रखना है, लखनऊ की NCC कैडर शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली देश की पहली महिला NCC कैडेट बन गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य रहा। याद रखना है, कौन सा राज्य इसमें पहले स्थान पर रहा? तेलंगाना। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट जो है जारी किया गया, किसके द्वारा? मर्सर संस्थान के द्वारा इसे जारी किया गया। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई रहा। दूसरे और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली एवं बेंगलुरु रहा। वैश्विक स्तर पर जो मुंबई का स्थान रहा इसमें 147वां रहा। ये डाटा याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। WHO के जो बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं वो कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। याद रखना है। बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना जम्बू जू। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन, याद रखना है, 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया।
कहाँ स्थित दरौली देश की पहली माइंस बनी जहां फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया? तो याद रखना है उदयपुर राजस्थान में। महाराष्ट्र के अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित ट्राय ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन का जो नाम है वो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है वो याद रखना है उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसका शुभंकर था जीतू। पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी का रहा जिसने 69 पदक जीते। दूसरे पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर रहा जिसने 68 पदक जीते। तीसरे स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटक में है, इसने 32 पदक जीते। तेलंगाना में आपको याद रखना है अफसूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन आपको याद रखना है कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन सलालाह ओमान में किया गया और इसमें जो विजेता रहा वो भारत रहा, उप विजेता इसमें पाकिस्तान रहा। केरल की बात करें तो केरल जो है खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 की बात करें तो यह अवार्ड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिला। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफाई बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु का नाम दिया गया है। जालंधर में आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना। संस्कृति राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। जापान को पछाड़कर दुनिया का आपको याद रखना है दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक जो देश बना वो भारत बना। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे आपको याद रखना है भारत हो गया और तीसरे पे जापान। स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो जायिता गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला करेंट अफेयर है महाराष्ट्र के थाने में एशिया के सबसे बड़े तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। यूआईडीएआई के नए सीईओ बनाए गए हैं अमित अग्रवाल और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिदेशक बनाए गए हैं सुबोध कुमार। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का पुरस्कार आपको याद रखना है उड़ीसा के गंजाम जिले को मिला। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। राइट्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे विश्वसनीय मीडिया संस्थान डीडी न्यूज बना। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में याद रखना है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोडांकल, तेलंगाना में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को जो है सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय जो है स्थापित किया है। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से, याद रखना है गैबोन जो कि अफ्रीकी देश है, की पहली कृषि SEZ परियोजना की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो विषय था वो था महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद करने में स्थापित यानी मदद करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच जो है पारदर्शिता लाना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े, याद रखना है, प्राकृतिक मेहराव यानी आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात दूसरे तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। IIT मद्रास ने वायु प्रदर्शन की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। भारत, फ्रांस तथा UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत, याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया क्वेश्चन है। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज जो है पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज का जो नाम होगा वो MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी टारपीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि ने अभूतपूर्व कदम उठाकर बिना मुख्यमंत्री की सलाह के, याद रखना है, मंत्री जो हैं सेथिल बालाजी को बर्खास्त किया और 5 घंटे के बाद जो है फैसला वापस भी लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास, आपको याद रखना है, कोमोडो में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुरा ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्ज गोपसडिनो को सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास का नाम टाइम शेल्टर है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। PM मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से जून 2023 में सम्मानित किया गया। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हिल USA में किया गया। राष्ट्रपति जो है, आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। फ्रेंच ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। महिला एकल का खिताब इसमें ईगा स्वीटक ने जीता। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। 45वां यूरोपीय ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया आज़ादी नामक निबंध के लिए।
नोवा कखोवा बांध जो कि निप्रो नदी पे स्थित है किस देश में है, तो याद रखना है यूक्रेन में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों जैसे अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया। यह देश 1 जनवरी 2024 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। हाल ही में आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीति समझौता किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की आपको याद रखना है प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अमेरिका में पहली बार याद रखना है हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में शहीद हुए सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनाया और यह प्रस्ताव जो है भारत देश के द्वारा पेश किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर जो है लाहौर वो टॉप पे रहा। वही टॉप 10 प्रदूषित शहर में 6 भारतीय शहर हैं, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान तीसरे नंबर पे है और दिल्ली आपको याद रखना है चौथे स्थान पे है। नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। अगला करंट अफेयर और आज का लास्ट करंट अफेयर है जून माह से रिलेटेड। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी जो है एल्स्टॉम को जो है स्लीपर कोच बनाने वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। जून माह के शानदार करंट अफेयर को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।